Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will learn about stars and constellation. So this is the second video of this series. So let's begin. So first we will know about the stars कि stars क्या होते हैं. तो लास्ट की वीडियो में जो यूनिवर्स के बारे में थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे बिग बैंग थ्योरी हुई थी, यानी कैसे जो कॉस्मिक एक्ट थे, कैसे एक निबुला था जो कि एक बहुत बड़ा मैटर था, बहुत बड़ा क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें बहुत सारी हॉट गैसेस थी और वो बर्स्ट हुआ और उससे जो है हमारा जो यूनिवर्स है क्रिएट हुआ उसी मैटर से. तो उसी मैटर से बहुत सारे स्टार्स बने और उन बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप ने मिलकर गैलेक्सीज बनाई. तो स्टार्स जो हैं वो एक ह्यूज मासेस हैं हॉट गैसेस का, यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस जो होती हैं उन्हीं से ये बने हुए हैं और यही गैलेक्सीज़ को बनाते हैं यूनिवर्स में. यानी कि बहुत सारे स्टार्स से मिलकर एक गैलेक्सी बनती है और बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स को बनाती हैं. फिर जो स्टार्स हैं ये हेवनली बॉडी हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि हेवनली मतलब ये जो यूनिवर्स में हैं अनकाउंटेबल हैं इसलिए हेवनली हैं और इनके पास इनकी खुद की लाइट और हीट होती है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्टार्स जो होते हैं उनके पास उनकी खुद की लाइट एंड हीट होती है कि लाइट और हीट उनके अंदर जो प्रेजेंट बर्निंग गैसेस होती हैं उन्हीं से जो है प्रोड्यूस होती है, उन्हीं से हमको दिखाई देती है. स्टार्स रियल में बहुत ही बड़े हैं साइजेस में और पर ये हमसे काफ़ी दूर होते हैं. बहुत सारे स्टार्स हमसे काफ़ी दूर हैं इसलिए ये बहुत हमको छोटे दिखाई देते हैं. और स्टार्स का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसको देखकर आप ये याद कर सकते हैं सारे पॉइंट्स, वो है सन. सन एज अ स्टार, सन एक स्टार है और सन जो है इसके पास खुद की एक लाइट है, खुद की हीट है और बहुत ही हॉट है सन. इसलिए क्योंकि बर्निंग गैसेस उसके अंदर हैं बहुत ज़्यादा. सो आप मेज़र कैसे करते हैं कि जो स्टार्स हैं उनका जो डिस्टेंस है, कैसे भाई लाइट ईयर में हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं कि भाई कितने टाइम में जो एक स्टार है उससे दूसरे ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी. यानी मान लीजिए कोई स्टार है और उससे कितनी देर में दूसरे ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट चाहे प्लैनेट हो चाहे कोई कैलेस्टियल बॉडी हो, लाइट पहुँचेगी. तो इस मेज़रमेंट को हम लोग मेज़र करते हैं लाइट ईयर्स के सेंस में. लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट ट्रैवल कर रही है कितना, एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर रही है. ठीक है, उस बेसिस पर हम जो है उसकी स्पीड निकालते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी है और लाइट की स्पीड अगर इतनी है तो ये चीज़ हमसे दूर नहीं होगी. जैसे कि एक एग्जांपल सिंपली देती हूँ. मान लीजिए कि आपको कोई आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको कोई कार जो है, कोई भी लाइट जो है बहुत पास दिखाई दे रही है. आप यहाँ पर हैं और आपको कोई लाइट यहाँ दिखाई दे रही है तो आप समझ जाएंगे, जब ज़्यादा लाइट आएगी आपके चेहरे पर तो आपको समझ आएगा कि वो चीज़ हमसे बहुत पास है, वो कार, वो घर हमसे काफ़ी पास है. लेकिन अगर वहीं पर आपको बहुत लाइट छोटी सी दिखाई दे रही है तो हमें पता चल जाएगा कि वो लाइट हमसे काफ़ी दूर है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दूर है उस लाइट को यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो पास है उसको यहाँ तक पहुँचने में कम टाइम लगेगा. तो इसी से पता लगाते हैं कि लाइट जो स्टार्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है. अब देखिए लाइट की स्पीड क्या होती है. लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में इतने किलोमीटर जो है लाइट चलती है. अगर इतने किलोमीटर लाइट की स्पीड है तो हमारी डिस्टेंस कितना है, यानी कितना टाइम लगेगा उसको. तो मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है और सन यहाँ पर है. सन क्या है, एक स्टार है. अब सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर का, 150 मिलियन किलोमीटर का. ठीक है, और सन और इसके बीच में इतना डिस्टेंस है अगर, और लाइट की स्पीड अगर इतनी है कि एक सेकेंड में वो इतने किलोमीटर कवर कर रही है तो उसको लगभग 8 मिनट, और 8 मिनट से ज़्यादा 20 सेकेंड्स लगेंगे अर्थ तक पहुंचने के लिए. और इसी से हम पता लगा सकते हैं कि इनके बीच में लगभग इतना डिस्टेंस है. सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. सो अब हमने बात करेंगे हम कि भाई
क्या कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। तो स्टार्स जो होते हैं ये जब हम स्काई में इनको देखते हैं तो हमको बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं और हम कभी कभी पैटर्न्स बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो यही पैटर्न्स जिनको नासा ने या डिफरेंट स्पेस एजेंसीज ने रिकॉग्नाइज किया है, माना है, उन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इनको हिंदी में या हिंदू माइथोलॉजी में नक्षत्र भी कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्स्टलेशन के जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉन्स्टलेशन है। उनमें एक है ग्रेट बियर। ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन के 2 और नाम भी हैं, उर्सा मेजर एंड सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 सिटीज, 7 ऋषि। ये हमेशा नॉर्दर्न स्काई में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कॉन्स्टलेशन है उर्सा माइनर। थर्ड वन इज ओरियन, कैनिस मेजर, हाइड्रा। These are some constellations. तो इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेलेशन दिखते कैसे हैं। तो उर्सा मेजर जो है इसको ग्रेट बियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बियर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे बियर का ये फेस है, ये उसके लेग है, ठीक है, और ये उसकी टेल है, तो ये एक बियर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ऐसी कैनिस मेजर, हाइड्रा, ओरियन, तो जब भी स्टार्स इस तरीके की फॉर्मेशन बनाते हैं, इस तरीके का जो है पैटर्न शो करते हैं, रिकॉग्नाइज होता है हमको देखकर उनके, तब उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन। सो इस वीडियो में हमने समझा कि स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स एक हेवनली बॉडी हैं। स्टार जो हैं वो भी सेम मैटर से बने हैं जिससे यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। स्टार्स मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं। स्टार्स की खुद की लाइट एंड हीट होती है और सन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर हमने समझा कि कैसे सन 2 स्टार्स के बीच में या स्टार्स से किसी अदर कैलेस्टियल बॉडी का जो डिस्टेंस है वो नापा जाता है लाइट ईयर में, मतलब एक साल में कितने दूर तक लाइट पहुंची, ठीक है। फिर हमने जाना कि वो पैटर्न्स कौन से होते हैं जिनको स्टार्स बनाते हैं और उनको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आपको ये सब समझ आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी पढ़ते हों इन टॉपिक्स को, उनके साथ इन सबको शेयर करिए, इन वीडियोज़ को, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। इसी के साथ थैंक यू सो मच।